औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम मेथड्स, स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स पे बात करेंगे। इनको अलग अलग से समझने की कोशिश करेंगे कि मेथड्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज़ किसे कहते हैं और टेक्निक्स क्या हैं, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है या इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जहाँ तक मेथड्स का ताल्लुक़ है, सो आप लोगों ने सुना होगा कि ये डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं। लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, असाइनमेंट मेथड। ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं ऑफ टीचिंग। जबकि स्ट्रेटजीज़ का लफ्ज़ शायद आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, लेकिन जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं शायद उनके मुतालिक बहुत स्ट्रेटजीज़। लेकिन जब हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं KWL एक स्ट्रेटजी है, या पीयर रिव्यू जो है दैट इज़ अ स्ट्रेटजी, या मिनट पेपर जो है दैट इज़ अ स्ट्रेटजी, या ग्रुप वर्क जो है दैट इज़ अ स्ट्रेटजी। तो अगर आप डिफरेंस को जहन में जस्ट लाएं, थोड़ी सी थिंकिंग कर लें, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या प्रोजेक्ट मेथड, या असाइनमेंट मेथड, these are the universally or generally accepted ways of doing things। यानी लेक्चर मेथड हम वहाँ उसे कहेंगे जहाँ पर एक लेक्चरर या टीचर साहब खड़े होंगे, ऑडियंस बैठी होगी और ये किसी टॉपिक पर अपने राय का इजहार करेगा। इस तरह का डिस्कशन मेथड है तो वहाँ पर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी और क्लियरिटी लाने के लिए क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे। इस तरह अगर प्रोजेक्ट मेथड है तो वहाँ पर टीचर जो है या ट्रेनर जो है कोई काम असाइन करेगा और बच्चों को बताएगा या पार्टिसिपेंट्स को बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। नाउ दीज आर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इस तरह अगर हम थोड़े मज़ीद स्पेसिफिक हो जाएं, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, वगैरह वगैरह। Now these are the universally accepted ways of doing things. So the generally accepted ways of doing things are called methods. लेकिन जब हम स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं KWL एक स्ट्रेटजी है, या पीयर रिव्यू जो है दैट इज़ अ स्ट्रेटजी, या मिनट पेपर जो है दैट इज़ अ स्ट्रेटजी, या ग्रुप वर्क जो है दैट इज़ अ स्ट्रेटजी। तो अगर आप डिफरेंस को जहन में जस्ट लाएं, थोड़ी सी थिंकिंग कर लें, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या प्रोजेक्ट मेथड, या असाइनमेंट मेथड, दीज आर द यूनिवर्सली और जनरली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी लेक्चर मेथड हम वहाँ उसे कहेंगे जहाँ पर एक लेक्चरर या टीचर साहब खड़े होंगे, ऑडियंस बैठी होगी और ये किसी टॉपिक पर अपने राय का इजहार करेगा। इस तरह का डिस्कशन मेथड है तो वहाँ पर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी और क्लियरिटी लाने के लिए क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे। इस तरह अगर प्रोजेक्ट मेथड है तो वहाँ पर टीचर जो है या ट्रेनर जो है कोई काम असाइन करेगा और बच्चों को बताएगा या पार्टिसिपेंट्स को बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। नाउ दीज आर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इस तरह अगर हम थोड़े मज़ीद स्पेसिफिक हो जाएं, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, वगैरह वगैरह। Now these are the universally accepted ways of doing things. So the generally accepted ways of doing things are called methods. अब स्ट्रेटजीज क्या है? स्ट्रेटजीज के अंदर एक है KWL, नो, वांट, लर्न। ये जस्ट समझाने के लिए मैं 2-3 मिसालें दे रहा हूँ। जहाँ पर आप सवालात वगैरह करते हैं या कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं कि व्हाट दीज स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज K, व्हाट दे वांट टू लर्न W, एंड व्हाट दे हैव लर्नड द L। नाउ इट्स अ स्ट्रेटजी, यानी आप जो सेशन ले रहे हैं तो उसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं कि बच्चों को पहले क्या आता था, व्हाट दे न्यू, व्हाट दे वांट टू नो, एंड व्हाट दे हैव learned. Now this may be during from a lecture, this may be used in a discussion method also, this can be used in an assignment method also.
So these strategies can be used inside a method. अब एक और स्ट्रेटजी की तरफ देखिए, पीयर रिव्यू। क्या आपने जो भी पढ़ाया, दो स्टूडेंट्स को या दो पार्टिसिपेंट्स को आपने कहा कि आपस में अब डिस्कस कर लें फला फला एस्पेक्ट से, सो ये जो डिस्कस कर ले, जो पीयर रिव्यू है, इट्स नॉट अ मेथड, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटजी। सो आप स्ट्रेटजीज को देख लें तो स्ट्रेटजी इज जस्ट अ प्लान ऑफ एक्शन। हाउ विल यू डू इट, व्हाट स्ट्रेटजीज विल यू यूज। जो प्लान ऑफ एक्शन होता है, जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज आप डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को कैरी आउट करने के लिए, दे आर कॉल्ड स्ट्रेटजीज। हम कहते हैं ये काम कर रहे हैं, एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, ये एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है। यानी काम को कंप्लीट करना है, लेकिन बाज जो है डिफेंसिव पे चले जाते हैं, काम कंप्लीट कर लेते हैं, बाज ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो काम कंप्लीट करते हैं। मतलब मेन मकसद जो है वो काम की कंप्लीशन है। सो यू हैव टू नो not only the methodologies but also the strategies to be used. अब टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स आर द स्किल्स और द इंडिविजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग। मिसाल के तौर पर एक लेक्चरर साहब आते हैं, वो लेक्चर डिलीवर करते हैं और आप लोग उनको सुनते हैं, तो ही इज यूजिंग द लेक्चर मेथड ओवर देयर। अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज उनके जहन में ये थी कि 10-15 मिनट के बाद जो है मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा क्लैरिटी के लिए, सो दैट इज अ स्ट्रेटजी। लेकिन हाउ ही आस्क्स द क्वेश्चन, हाउ ही इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स, हाउ ही गेट अटेंशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, दैट इजंट द स्ट्रेटजी, दैट इजंट द मेथड, दे आर कॉल्ड द टेक्निक्स। सो व्हाट वी डू, that is the method, and during doing those what are different parts of doing what, they are the strategies, and how we do it, that is a skill and that is called techniques. So not only you have to understand the methods of teaching, but also you have to understand different strategies which can be used during your lecture, during different methods, and also you have to develop your skills, because जो चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ करती है तो वो तो ना स्ट्रेटजीज हैं, ना वो मेथड्स हैं, बल्कि वो टेक्निक्स हैं। यानी एक ही टॉपिक पर एक लेक्चरर साहब जो है वो लेक्चर दे देते हैं, वही सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उनके टेक्निक्स जो है, उनके स्किल्स जो है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो मेथड्स का जानना इज़ इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटजीज का जानना इज़ इम्पॉर्टेंट, but using the skills and using the techniques, that is more important. So hopefully आज के सेशन से आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि मेथड्स, स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।